विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अगला भाग। गैसीय ग्रह T0I-2180b। नासा के वैज्ञानिक ने पृथ्वी से लगभग 279 प्रकाश वर्ष दूर विशाल गैसीय ग्रह की खोज की, जो सूर्य के समान द्रव्यमान वाले एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस ग्रह का नाम TOI-2180b रखा गया है। बृहस्पति के आकार का यह विशाल TOI-2180b गैसीय ग्रह खगोलविद के विशिष्ट है, क्योंकि हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद कई ज्ञात ग्रहों की तुलना में इसका दूषकामन दिन एक वर्ष तुलनात्मक रूप से काफी लंबा है। TOI-2180b बृहस्पति ग्रह के लगभग 3 गुना अधिक विशाल है। इस व्यास बृहस्पति ग्रह के ही समान है, अर्थात यह ग्रह बृहस्पति ग्रह से अधिक सघन है। हाम्बासोंग-12 बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने हाम्बासोंग-12 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। यह परीक्षण उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर किया गया वर्ष 2017 के बाद उत्तर कोरिया द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण है। यह मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची। इसके परीक्षण में हाई एंगल लॉन्च सिस्टम का उपयोग किया गया था, जिसके मुताबिक यह मिसाइल अमेरिकी अधिकार वाले क्षेत्र गुयाम तक पहुंचाने में सक्षम है। आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षम। 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस निशांक आईएनएस आईएनएस अक्षम को मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड पर सेवा मुक्त कर दिया गया। 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड का आईएनएस निशांक के-43 और 23 पेट्रोल बेसन स्क्वाड्रन का आईएनएस अक्षय T-32 का 32 वर्षों का कार्यकाल खत्म हो गया। आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय को पोर्ट शिपयार्ड जॉर्जिया में बनाया गया था। दोनों ही पोतों ने कई नौसैनिक ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें कारगिल युद्ध के समय किया गया ऑपरेशन तलवार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त संसद पर हमला करने के बाद किए गए ऑपरेशन पराक्रम में भी दोनों युद्धपोतों ने भाग लिया था। आईएनएस निशांक को 12 सितंबर 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया, जो वीर क्लास कॉर्वेट शिप है, जबकि आईएनएस अक्षय को 10 दिसंबर 1990 में नौसेना में शामिल किया गया, जो अभय क्लास कॉर्वेट युद्धपोत है। खैबर बस्टर मिसाइल। फरवरी 2022 में ईरान ने लंबी दूरी मार करने वाली खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया, जो आसपास के अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। ठोस ईंधन पर चलने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 1450 किलोमीटर है। उच्च सटीकता वाली यह मिसाइल पूरी तरह से घरेलू स्तर पर निर्मित है, जो कि शील्ड सिस्टम को हरा सकती है। इजराइल का ईरान से निकटतम बिंदु 620 मील दूर है, जबकि ईरान के पास 1250 मील तक की दूरी तय कर सकने वाली मिसाइल है। सी डॉम वायु रक्षा प्रणाली। इजरायल ने अपनी नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह नई प्रणाली आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है। सी डॉम को इजरायल की नवीनतम पीढ़ी की कॉर्वेट युद्धपोत पर स्थापित किया जा रहा है, जो भूमध्य सागर में इजरायल की तटरेखा और अपतटीय प्रकृति गैस संपत्ति का रक्षा करता है। सी डोम गाजा पट्टी से छोटी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए इजरायल के सभी मौसम की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजरायल की बहुपरत मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2000 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भू स्थानिक डेटा विश्लेषण की सुविधा के साथ केंद्र स्थापित करने के लिए जम्मू केंद्र विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 60 छात्रों के साथ पहला पाठ्यक्रम इस बार शुरू होगा। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना पहला सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट इस सेंटर पर अगले 15 वर्षों में 15,000 करोड़ निवेश करेगा। हैदराबाद में स्थापित हो रहा नया डेटा सेंटर एडवांस्ड डेटा सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करेगा। प्रस्तावित हैदराबाद डेटा सेंटर क्षेत्र मुंबई, पुणे और चेन्नई के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्षेत्र होगा। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। 17 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट में 7 मंजिला उड़ान
नियंत्रण प्रणाली फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया। रिकॉर्ड 45 दिनों में तैयार अत्याधुनिक परिसर परंपरागत प्री इंजीनियर प्री कास्ट प्रणाली के हाइब्रिड प्रौद्योगिकी से युक्त है। इस तकनीकी को डीआरडीओ ने लॉर्सन एंड टूब्रो एलएनडीटी के साथ मिलकर विकसित किया। इसमें डिजाइन और तकनीक समर्थन आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की की टीमों ने उपलब्ध कराया। क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक प्रयागराज 23 जनवरी 2022 को भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। क्यूकेडी का यह प्रदर्शन परीक्षण डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच सफलतापूर्वक किया गया। यह तकनीक सफलता वाणिज्य ग्रेड पर हासिल की गई ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र से सबसे पहले उपलब्ध किया गया। टैंक रोधी मिसाइल हेलिना हेलिना 11 अप्रैल 2022 को स्वदेश में ही विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी मार्गदर्शक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया। विश्व की अत्याधुनिक टैंक भेदी मिसाइल में शामिल हेलिना का यह परीक्षण स्वदेश में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर से लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में लक्ष्य पर दाग किया गया। दागों और भूल जाओ प्रणाली वाली राजनीति पर काम करने वाली 7 किलोमीटर मारक क्षमता वाली यह मिसाइल हर तरह के मौसम में दिन रात अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। सैन्य उपग्रह नूर 2 8 मार्च 2022 को ईरान के इलास्टिक रिवॉल्यूशन गार्ड क्रॉस द्वारा एक सैन्य उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया। इसे नूर 2 नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि ईरान ने अपने पहले मिलिट्री सैटेलाइट नूर 1 को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया, जो पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। नूर के फारसी में अर्थ प्रकाश होता है। चीन ने पहली बार एक साथ किए 22 उपग्रह लॉन्च। चीन ने अपने दक्षिणी हैनान प्रांत स्थित बेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से नए लॉन्च मार्च 8 रॉकेट द्वारा 22 उपग्रह को 27 फरवरी 2022 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। चीन ने पहली बार अपने किसी एक ही रॉकेट से इतनी अधिक संख्या में सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। प्रक्षेपित किए गए इन उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक सुदूर संवेदन सेवाओं, समुद्री पर्यावरण की निगरानी, जंगल की आग की रोकथाम और आपदा से बचाव के लिए किया जाएगा। आईसीजीएस सक्षम 16 मार्च 2022 को 105 समुद्री गश्ती पोतों ओपीवी की श्रृंखला में 5वें भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस सक्षम को गोवा में कमीशन किया गया। इस 105 मीटर लंबे ओपीवी को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा तैयार किया गया है। उन्नत तकनीक, नेविगेशन व संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी से सुसज्जित है। RS-28 सरमत मिसाइल अप्रैल 2022 में रूस ने महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया। RS सरमत विश्व की सबसे भारी भरकम मिसाइल है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। RS-28 सरमत को नाटो देश शैतान 2 कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी कोने में मार करने की क्षमता रखने वाली यह मिसाइल कम से कम 10 डिकॉय और 12 हेड ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल मैक 20.7 लगभग 25,560 किलोमीटर पर घंटा की गति से उड़ान भर सकती है। इसको S-400 जैसे साइलों से लॉन्च किया जा रहा है। इस मिसाइल का प्रक्षेपण वजन 208.1 मीट्रिक टन, लंबाई 35.5 मीटर, व्यास 3 मीटर है। इस गाइडेंस सिस्टम रूस द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली ग्लोनास पर आधारित है। गाओफेन 303 उपग्रह 7 अप्रैल 2022 को चीन ने अपने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मार्च 4 से नाम रॉकेट द्वारा जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। चीन ने अपने इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को गाओफेन 303 नाम दिया। गाओफेन 303 उपग्रह चीन के सतह समुद्री रडार उपग्रह समुद्र का हिस्सा होगा, जो चीनी समुद्री अधिकार और हितों की रक्षा में मदद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर भेजेगा। शकुंतला उपग्रह 1 अप्रैल 2022 को भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्य उपग्रह एलन मस्क द्वारा संचालित स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ट्रांसपोर्ट 4 मिशन का केप कैनावेरल अमेरिका ने लॉन्च किया। पिक्सेल के इस वाणिज्य उपग्रह को पिक्सेल CTD या शकुंतला नाम दिया गया।
यह पिक्सेल के 36 सैटेलाइट वाले कंसल्टेशन का पहला उपग्रह है। यह पिक्सेल के 36 वाला कंसलेशन का पहला उपग्रह है। Subscribe my channel.